बिहार के राज्यपाल का बयान, सत्याग्रह नहीं हथियार देखकर भागे अंग्रेज। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अलेकर ने ब्रिटिश शासकों के भारत छोड़ने पर बड़ा बयान दिया है। गोवा के पणजी में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ने एक कहानी गढ़ी कि सत्याग्रह के कारण वे गए, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हथियार देखकर वे डर गए और देश छोड़कर भागे। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर असल सच्चाई को सामने लाना चाहिए। उनका यह बयान स्वतंत्रता आंदोलन पर नई चर्चा को जन्म दे सकता है। मुजफ्फरपुर चलती बस से 80 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख कैश चोरी। कोलकाता से मुजफ्फरपुर आ रही एक बस में झारखंड के धनबाद के पास कंस्ट्रक्शन व्यवसायी मोतिउर रहमान का बैग चोरी हो गया। बैग में करीब 80 लाख की ज्वेलरी और 2 लाख नगद थे। घटना तब हुई जब बस न्यू मां तारा रेस्टोरेंट पर रात में खाने के लिए रुकी। मोतिउर रहमान बैग को ढककर कंबल से रेस्टोरेंट गए, लेकिन लौटने पर बैग गायब मिला। उन्होंने बस चालक पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित धनबाद पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। चोरी गए सामान में बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी और नकदी शामिल थी। बिहार में 14 ROB का निर्माण, जाम से मिलेगी राहत। बिहार में 8 जिलों में 14 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 2026 तक पूरा होगा। इन पुलों से रेलवे गुमटियों पर लगने वाली जाम से लोगों को राहत मिलेगी और वाहनों का आवागमन सुगम होगा। इस ROB के निर्माण पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की समान हिस्सेदारी है। सारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर में ये पुल बन रहे हैं। चंपारण और दरभंगा में 4-4 ROB, जबकि अन्य जिलों में भी प्रमुख रेलवे गुमटियों के पास पुलों का निर्माण हो रहा है। इस परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली, 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। इन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह स्कॉलर को बैठाया था। मामला बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं होने से खुला। पूछताछ में अभ्यर्थियों ने कबूल किया कि उन्होंने 1-1 लाख रुपए देकर स्कॉलर से परीक्षा दिलवाई। एक अभ्यर्थी औरंगाबाद और दूसरा सासाराम का रहने वाला है। पुलिस अब स्कॉलर और उसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। यह मामला भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत को उजागर करता है। अतुल सुभाष केस, परिवार ने मांगी पोते की कस्टडी। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में उनके माता पिता और भाई ने पोते की कस्टडी की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चे की सुरक्षा और भविष्य के लिए यह कदम जरूरी है। अतुल की पत्नी निकिता, जो मुख्य आरोपी है, पुलिस के हिरासत में है। परिवार का आरोप है कि निकिता के व्यवहार ने अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा पर कानून में सुधार की भी अपील की है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 1.8 लाख करोड़ के निवेश से राज्य को मिली बड़ी सफलता। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 ने राज्य को 1.8 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा दिलाया, जिससे लाखों रोजगार के अवसर सृजन होंगे। 423 कंपनियों ने बिहार के निवेश की प्रतिबद्धता जताते हुए MOU पर हस्ताक्षर किए। सबसे बड़ा निवेशन पेट्रोकेमिकल ने 36,700 करोड़ रुपए में पंप, हाइड्रो और सौर यंत्र के लिए किया। अदानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 60,000 नौकरियां का वादा किया। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और अन्य मंत्री इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित रहे। यह निवेश बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार शिक्षक फर्जी हाजिरी मामला, जांच के आदेश, सख्त कार्रवाई की तैयारी। जमुई जिले में 3 शिक्षकों की फर्जी हाजिरी का मामला उजागर हुआ है, जो उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों पर रहते हुए स्कूल में उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। जांच में सामने आया कि हाजिरी के लिए फोटोशॉप और फर्जी तरीके का इस्तेमाल किया गया।
संबंधित शिक्षकों में बबीता कुमारी, कृष्ण कन्हैया और मोहम्मद मुख्तार आलम के नाम शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है और अन्य मामलों की जांच तेज कर दी है। दोषी पाए जाने पर निलंबित सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजगीर महोत्सव 2024 जुबीन नौटियाल और मैथिली ठाकुर करेंगे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध। राजगीर महोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ आज 21 दिसंबर से हो रहा है। 3 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में 23 दिसंबर तक किया जाएगा। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। महोत्सव के पहले दिन बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर जुबीन नौटियाल सुरों का जादू बिखेरेंगे। दूसरे दिन अरुणिता और पवनदीप दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। समापन पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। स्थानीय कलाकारों को भी दोपहर 2 से 4 बजे तक मंच पर अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा। कुवैत यात्रा से भारत कुवैत संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुवैत के लिए 2 दिवसीय यात्रा शुरू की। यात्रा से पहले उन्होंने कहा, भारत और कुवैत के संबंध ऐतिहासिक हैं और इस दौरे से इन संबंधों में और मजबूती आएगी। मोदी ने बताया कि दोनों देश व्यापार, ऊर्जा और पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मामले में साझेदार हैं। यह यात्रा 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत का पहला दौरा है। आखिरी बार 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत आई थी। राजमहल में बड़ा हादसा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगा में समाई, चालक लापता। साहिबगंज जिले में राजमहल में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगा नदी में समा गई। घटना सुबह करीब 7:30 बजे राधा नगर में हुई, जब दमकल वाहन गंगा से पानी भरने के लिए तट पर पहुंचा। वाहन के बैंक करते समय मिट्टी धंस गई, जिससे गाड़ी गंगा में गिर गई और चालक अरुण कुमार लापता हो गए। घटनास्थल पर प्रशासन और गोताखोरी की टीम ने खोजबीन शुरू कर दी है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक चालक का कुछ पता नहीं चल पाया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.